हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 8th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 2 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, पत्रों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। सभी बच्चे जानते हैं पत्र हमारे जो है जीवन में एक विशेष महत्व वो रखते हैं। पत्रों के माध्यम से हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं। जिस बात को किसी कारणवश हम नहीं कह पाते उसे हम पत्र द्वारा लिखकर आसानी से कह देते हैं। पत्रों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। एक होता है औपचारिक पत्र, ठीक है, जैसे कि प्रधानाचार्य, किसी कार्यालय या विभाग आदि को लिखे जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? औपचारिक पत्र कहलाता है। दूसरा है अनौपचारिक पत्र, अपने किसी मित्र, शुभचिंतक, परिजन को लिखे जाने वाले पत्र जो है वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो आइए आज के कार्यपत्र के माध्यम से हम औपचारिक पत्रों के बारे में जानेंगे। तो आप भी अपनी जो है, अगर आपको छुट्टी चाहिए, आपको स्कूल से लीव चाहिए तो आप लिखते हो ना प्रिंसिपल को पत्र, तो वो कैसा पत्र होगा? वो औपचारिक पत्र कहलाएगा। तो हम इस कार्यपत्र के माध्यम से औपचारिक पत्रों के बारे में जो है जानकारी इकट्ठा करेंगे। औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं और इस प्रकार के पत्रों में नपी-तुली भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी एक फॉर्मेलिटी की जाती है इस तरह के पत्रों में, और इसमें अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाता। ठीक है, पत्रों का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए, यानी एक रिस्पेक्टफुल रिगार्ड के साथ होता है। पत्रों की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन तथा क, ख, ग आदि लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पत्रों को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता बनी रहे। एक ही पेज पे लिखने की कोशिश करनी चाहिए। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। तो कक्षा लिखनी चाहिए, आपको अपना रोल नंबर, कक्षा, दिनांक, वो सब कुछ आपको औपचारिक पत्र में लिखना होगा। औपचारिक पत्र का उदाहरण दिया गया है, ठीक है। सेवा में प्रधानाचार्य, सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 2 शकूरपुर, और दिनांक दी गई है 2 नवंबर 2021। विषय क्या रहेगा? कक्षा में सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के संबंध में। सभी बच्चे जानते हैं कोविड-19 जो है महामारी वो फैली हुई है, तो उसमें जो है कक्षा में ज़रूरी है सैनिटाइजर हो, तो उसी के संबंध में एक जो है ये पत्र लिखा गया है। महोदया, अगर प्रिंसिपल हैं, ठीक है, फीमेल हैं, तो वो क्या लिखा जाएगा? महोदया, नहीं तो जो है क्या लिख सकते हैं हम? महोदय। निवेदन है कि मैं विद्यालय की कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। अगर गर्ल है तो छात्रा लिखेंगे, अगर जो है बॉय है तो क्या लिखेंगे? छात्र। कोरोना के कारण काफ़ी समय से हमारा विद्यालय बंद था। अब जबकि विद्यालय खुल चुके हैं, ऐसे में हम सबको कोविड सुरक्षा के नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा। हमने कोरोना काल में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा है और इसके लिए सैनिटाइज़र का भी बहुत उपयोग किया है। ठीक है, चूंकि कक्षा में सभी बच्चे अपना खुद का सैनिटाइजर ला पाने में असमर्थ हैं, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि कक्षा में सैनिटाइजर की एक बोतल रखवाने की कृपया करें, जिससे सभी बच्चे अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकें। आपकी आज्ञाकारी शिष्या, अन्वी, कक्षा 8B। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से आप ये औपचारिक पत्र अपने प्रधानाचार्य को लिख सकते हो। इसी तरह आपके लिए अब 2 कार्य दिए गए हैं। पहला जो कार्य है वो क्या है? नगर निगम के सफाई अधिकारी को मोहल्ले की गंदगी की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। दूसरा है विद्यालय में एक मेडिकल रूम की व्यवस्था करवाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो फर्स्ट पहले हम करेंगे, नगर निगम के सफाई अधिकारी को मोहल्ले की गंदगी की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र लिखेंगे। सो यहाँ से लिखेंगे नगर निगम के सफाई अधिकारी को मोहल्ले की गंदगी की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष, यमुना विहार, दिल्ली, 2 नवंबर 2021। विषय रहेगा मोहल्ले की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, श्रीमान, सविनय निवेदन यह है कि हम ब्लॉक B5 यमुना विहार के निवासी हैं।
हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि यहाँ पर 250 परिवार निवास करते हैं। कुछ दिनों से हमारे ब्लॉक में सफाई कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से सफाई नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी क्या होगा यहाँ पे, जिसकी वजह से चारों तरफ कूड़े का ढेर है तथा दुर्गंध ही दुर्गंध आ रही है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियों का भी जन्म होता है। आजकल हमारे ब्लॉक में बीमारियों से ग्रसित होने वाले लोगों की संख्या अधिक हो गई है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस समस्या पर विशेष रूप से अवश्य ध्यान दें, ताकि इस समस्या से हम सभी को छुटकारा मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से आप ये औपचारिक पत्र वो जो है लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में इसकी क्लोजिंग करेंगे। प्रार्थी यानी बहुत सारे लोगों की तरफ से ये पत्र जो है कॉमन पत्र है। तो समस्त ब्लॉक बी वासी, ब्लॉक बी, यमुना विहार, दिल्ली। तो यहाँ पे प्रेषक यानी भेजने वाले का पता हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो पत्र आपको लिखना है, विद्यालय में एक मेडिकल रूम की व्यवस्था करवाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र जो है लिखना है। मेडिकल रूम की व्यवस्था करवानी है तो उसके लिए पत्र हम कैसे लिखेंगे? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अगर जो है प्रिंसिपल लेडी हैं, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? श्रीमती प्रधानाचार्य महोदया। ठीक है, सर्वोदय कन्या विद्यालय आ जाएगा। अगर स्कूल जो है आपका कन्या विद्यालय है तो ये हो गया सर्वोदय बाल विद्यालय, रोहिणी, दिल्ली, 2 नवंबर 2021। विषय रहेगा मेडिकल रूम की व्यवस्था कराने हेतु, तो लिखेंगे महोदय। ठीक है, मैं कक्षा 8वीं ए की छात्र हूँ। ठीक है, कक्षा 1 का छात्र हूँ। मैं आपका ध्यान विद्यालय में प्राथमिक उपचार की सामग्री की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, हमारे विद्यालय में प्रत्येक दिन खेलकूद के दौरान छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। छोटे छोटे बच्चों का खेलकूद के दौरान गिरना, चोट लगना आम बात है। विद्यालय में प्राथमिक उपचार तथा मेडिकल रूम की सुविधा न होने के कारण हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ऐसी छोटी छोटी घटनाओं के उपचार हेतु विद्यालय की प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चों को तुरंत उपचार मिल सके। अतः महोदय से सविनय निवेदन है कि विद्यालय में जल्द से जल्द मेडिकल रूम तथा प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिसके लिए हम सभी बच्चे आपके सदा आभारी रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको लिख सकते हैं। यहाँ से क्लोजिंग करेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य विकास, कक्षा 8वीं ए, क्रमांक 8। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है पत्र, औपचारिक पत्र लिख सकते हो। सो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड thanks for watching and thanks for your support also. Thanks a lot. Have a nice day.